हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9th का सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा पेपर। क्लास 9th का वार्षिक का परीक्षा का पेपर है, 2026 का लेटेस्ट पेपर है। इस पेपर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको अंकों में रोल नंबर लिखना है, फिर यहाँ पर शब्दों में रोल नंबर लिखना है। कुल प्रश्नों की संख्या 25 रहने वाली, कुल मुद्रित पुष्ट है वो 2 पुष्ट रहेंगे, और टाइम है आपका वो 3 घंटा 15 मिनट का है, और पूर्णांक है वो आपका 70 का है, और विषय का कोड आपका रहने वाला 911 कोड है, और यहाँ पर 2 स्कैनर दिए हुए हैं। फिर हम प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको प्रोग्राम कहेंगे हम। फिर दूसरा है कि 1 बाइट में होते हैं, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 1 बाइट में, वो ऑप्शन सही है, 8 बिट होते हैं 1 बाइट में। अगला प्रश्न है कि कौन सी मेमोरी डेडलाइन है? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर रैम आंसर सही होगा हमारा चौथे का। फिर नेक्स्ट हम रिक्त स्थान की पूर्ति इनकी बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है, इंटरनेट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। फिर आगे नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी भी वेबसाइट का उपसेट है, तो यहाँ पर खाली स्थान में आएगा वेब पेज, वेब पेज। फिर नेक्स्ट 7वां प्रश्न है कि खालिस्तान कुंजी का उपयोग वर्णमाला कुंजियों को बड़े अक्षरों में मोड में लॉक करने के लिए किया जाता है, तो इसके यहाँ पर कैप्स लॉक कुंजी का उपयोग करने का वर्णमाला कुंजियों को बड़े अक्षरों में मोड़ के ब्लॉक करने के लिए किया जाता है, कैप्स लॉक का उपयोग। फिर ड्रम प्रिंटर एक है, तो ड्रम प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर नेक्स्ट प्रश्नों की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि TRIPC क्या है? तो TRIPC है जो ये बौद्धिक संपदा अधिकारियों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौता करता है। फिर नेक्स्ट 10वां है कि साहित्यिक चोरी क्या है? साहित्यिक चोरी है कि किसी दूसरे के काम को बिना अनुमति या नाम दिए अपना नाम बताना साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आता है, मतलब कॉपीराइट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि ब्लूटूथ का उपयोग लिखिए। जो ब्लूटूथ का उपयोग है वो डिवाइसों के बीच वायरलेस तरीके से डेटा को भेजता है। और फिर 12 प्रश्न है कि स्विच और हब के बीच अंतर क्या है? तो हब होता है वो सभी डिवाइसों को डेटा भेजता है, लेकिन जो स्विच होता है वो केवल सही डिवाइस होती है, उसके मायने में जो सही डिवाइस है उसको डेटा शेयर करेगा, सभी डिवाइसों को शेयर नहीं करेगा, जबकि हब है वो सभी को डेटा शेयर करता है। फिर 13वां प्रश्न है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? किन्हीं 2 के नाम। नेटवर्क टोपोलॉजी है कि नेटवर्क में डिवाइसों की व्यवस्था को जो है नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। इसके जो उदाहरण है कि बस टोपोलॉजी या फिर स्टार टोपोलॉजी। फिर 14वां प्रश्न है कि कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशन के लिए शॉर्टकट कुंजी है, तो कट कॉपी पेस्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी है कि कट के लिए है CTRL प्लस X, और शॉर्टकट कुंजी है कि CTRL प्लस C, और पेस्ट के लिए है CTRL प्लस V। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि GUI को संक्षेप में समझिए। GUI वह इंटरफेस है जिसको आइकन, मेनू और विंडो की मदद से चलाता है। GUI है वो आइकन और मेन्यू को विंडो की सहायता से चलाने का काम करता है। 16वां प्रश्न है कि हम एक साथ कई फाइलों को कॉपी कैसे कर सकते हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम एक साथ सभी फाइलों को अगर कॉपी करना चाहते हैं तो CTRL प्लस की दबाकर कई फाइलें चुनें। CTR प्लस की दबाकर जो भी फाइल हमें कॉपी करनी है एक साथ उन फाइलों को चुन लेंगे, और CTR प्लस C दबाएंगे तो हमारी सभी फाइलें एक साथ कॉपी हो सकती है। फिर नेक्स्ट लघुत्तरात्मक प्रश्न है। 17वां प्रश्न है कि ई कॉमर्स क्या है, इसके लाभ बताइए, या आप अपनी किताबें में देख कर लेना। मैं यहाँ पर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, अगर सभी समझाने बैठ जाऊँगा तो आप अपनी किताब के अनुसार सभी उत्तरों के सही उत्तर समझ लेना। मैं सिर्फ पेपर आपको बता देता हूँ। प्रश्न आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो मैं इसके PDF आपको भेज दूँगा। साहित्यिक चोरी को समझाइए, इसे कैसे रोका जा सकता है। फिर 19वां प्रश्न है कि MS पाउंडर पॉइंट में स्लाइड के विभिन्न प्रकार के दृश्य को समझाइए। फिर लघुत्तरात्मक प्रश्न है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। बुलेट और संख्या, टेक्स्ट, टाइटल, स्टाइल, इन पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। अपने हिसाब से जो भी आपको आता है वो आप लिख कर आ जाइए। फिर 21वां है वेब ब्राउजर का कार्य क्या है? किन्हीं 3 के नाम बताने हैं। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बीच अंतर बताना है। निबंधात्मक प्रश्न है कि प्रिंटर के प्रकार व उनकी कार्यप्रणाली बताइए। अथवा में आपको दे रखा है कि CD-ROM क्या है, इसकी कार्यप्रणाली तथा इसके उपयोग बताने हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि
HTML का क्या अर्थ है, किसी वेब पेज के निर्माण में ये कैसे उपयोगी है। अथवा में दे रखा है वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। 25वां है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो की अवधारणा समझिए, इसकी विभिन्न घटनाओं का वर्णन करना है। फिर अथवा में दे रखा है आपको यहाँ पर कि टेबल बनाने की विधि बताइए तथा सभी चरण लिखिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने बता दिया यहाँ पर। तो ये सारा पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।